तो सबसे पहले टॉपिक का नाम रहेगा स्फेरिकल मिरर। अब आता है कि ये होता क्या है। एक बड़ा सा स्फेयर बना दो शीशे का। क्या ये स्फेयर हमारा शीशे का। अब आप कहीं से भी देखो आपको इसमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे। अब मान लो कि ये शीशे का बना हुआ है, छोटा सा बॉल टाइप बना हुआ है, यहां से रे ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं। फिर यहां से कोई रे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं। ऐसे यहां से कोई रे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या देखेंगे कि कहीं से भी रे आए ये रिफ्लेक्ट जरूर होगी। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बोलते हैं क्या, जैसे ये जो सरफेस है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मान लो ऐसे रे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो हम इसको डिफाइन करें अगर, तो क्या डिफाइन करेंगे, सच टाइप ऑफ मिरर, सच टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is curve। कैसी सरफेस हो, तो क्या लिखोगे, सच टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is curved। अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो तो उसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन सा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो देखो स्फेरिकल मिरर के दो मेन कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज का दो मेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसको समझते हैं कि डायग्रामेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, देखो ये हमारे पास मान लो एक मिरर है और इसको इस साइड से हमने यहाँ पे शेड कर दिया। इसका मतलब क्या, हमने पॉलिश किया इस साइड से। अब जिस साइड से मिरर को पॉलिश किया जाता है उस साइड से वो बिल्कुल ऐसा ना ब्लैक ब्लैक सा या रेडिश कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इधर से रेज आएंगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। हाँ, यहां से कोई रे अगर आएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस कह लो, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसका ध्यान रखना कि जब हम डिफाइन करते हैं तो इसमें इस चीज का डिफाइन रखते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हैं हम लोग कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ होता है और उस वाले में आउटवर्ड की तरफ होता है, बस यही फर्क है दोनों में। आई बात समझ में। तो डिफाइन करना तो क्या लिखोगे, सच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच, हम जब भी डिफाइन करते हैं कॉनकेव को या कॉन्वेक्स को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पे करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सच टाइप ऑफ मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, तुम देखो ना, ये हमारा एक कर्व पाथ हो गया, इधर से पॉलिश किया, रिफ्लेक्ट कहां से कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं ना, तो ये वाला जो फेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, जो कि अंदर की तरफ है कि नहीं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बोलेंगे, इस कर्व इनवर्ड्स। आई बात समझ में, कर्व इनवर्ड्स, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसी का ऑपोजिट होगा क्या, कॉन्वेक्स। लिख दो यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर in which reflecting surface is curved outwards। डायग्राम देख लो आप इसका, तो ऐसे देखो, ये हमारा एक मिरर है, हमने अंदर से पॉलिश कर दिया। अब इधर से कोई रे आएगी ना तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे जाके कोई रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। आई बात समझ में। ये दो तरीके का हमारा मिरर होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड के बेसिस पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। क्लियर है सबको। एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स, एक को बोलते हैं कॉनकेव। क्लियर सबको। टॉपिक क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मिरर। ओके, क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास सपोज करो एक मिरर है और ये हमने बाहर से पॉलिश किया,
तो ये जो लाइन है ना जो इसे स्ट्रेट जा रही है ऐसे, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस की तरह बिहेव करती है और मिरर को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। आई बात समझ में? एक मिरर है हमारे पास, उसको बीच से काटने वाली लाइन जो काटती है मिरर को, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, फोकस करते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना ये दो पार्ट में, और जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का नाम क्या है? पोल। क्या बोलते हैं? जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखो, हर मिरर के पहले एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हमारी रेज ऑफ लाइट ना रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। देखा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देते हैं F, मतलब F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और इसको ना ये बेसिकली यहां से यहां की एक लेंथ होती है जिसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पॉइंट का नाम है फोकस और इसकी लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। इतनी ही दूरी पे एक और पॉइंट होता है जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको बोलते हैं, ये हमारा F होता है, और इसको बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? सेंटर ऑफ। ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं होता, समझ लो आप। सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में? क्लियर सबको? अब एक छोटा सा रिलेशन आता है कि F, C और P के बीच में क्या होता है, ध्यान से देखो। अच्छा, अगर मैं यहां से यहां के डिस्टेंस को मेजर करूं तो यहां से यहां तक F, यहां से यहां तक F, दो बार F आ गया, तो लिख सकता हूं क्या कि F प्लस में F इज इक्वल टू C। मतलब यहां से यहां तक को मैंने नाम दे दिया C। आई बात समझ में? अब क्या होता है, ध्यान से देखो, 2F इज इक्वल टू C हो जाएगा, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? C अपॉन में, और यही रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने सीखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा करो तो क्या मिल जाता है? फोकल लेंथ। क्या मिल जाता है? हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। और इस रिलेशन के बाद हम एक दो क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे जहां पे इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। कई बार आपको ना किसी मिरर का फोकल लेंथ नहीं दिया होगा लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हाफ करके फोकल लेंथ के हेल्प से मिरर को ड्रॉ करना पड़ेगा। आई बात समझ में? रे डायग्राम तो हमने पढ़ा कि मिरर क्या होता है, कैसा होता है। अभी क्या है कि एक मिरर के कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, हमने डिस्कस कर लिया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसको डिफाइन करने का तरीका भी यही होता है कि एक मिरर जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे लाइन, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक पॉइंट जहां पे, अब मेरी बात सुनना, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप उसको समझो। जैसे मिरर है हमारे पास, ठीक है, और हमने बाहर से इसको पॉलिश किया, ये हमारी एक्सिस हो गई, ये हमारा फोकस हो गया। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद पास होती है। ऑल द रेज पासेस फ्रॉम द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कितनी भी रे यहाँ पे आ रही है ना, कितनी भी रे, सारी कहाँ से पास होगी? फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो फोकस इकलौता ऐसा पॉइंट है जो सारे, मतलब कि जो जहां पे सारी रेज हमारी क्या होती है? मिलती है। अब दो रे जब टकराती है ना आपस में रिफ्लेक्शन के बाद, वहां पे इमेज फॉर्म होता है। सुना पूरी बात। जैसे मान लो कि ये एक मिरर है और यहाँ से एक रे आई, ऐसे ले ली गई, एक रे यहाँ से ऐसे गई, ऐसे आ रही है, यहाँ मिल रही। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जिस पॉइंट पे दो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलते हैं वो पॉइंट होता है इमेज का। आगे इसको डिटेल में समझेंगे।
अभी इतना समझ लो कि रिफ्लेक्शन के बाद जब दो रेज किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो वहां पे क्या बनता है, क्या बनता है, वंस अगेन क्या बनता है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अभी समझो कि रे डायग्राम्स क्या होते हैं। अच्छा, रे डायग्राम का मतलब क्या होता है कि हमारे मिरर में हमें पता है कि रेज रिफ्लेक्ट करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है रेज को। जैसे देखो ये है, अब ये हमारे मिरर, थोड़ा सा अच्छा से बनाऊं, ये सपोज करो कि एक मिरर है और कोई रे ऐसे आई ऐसे चली गई, कुछ रे ऐसे भी आ सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रे कहाँ से आएगी और कैसे जाएगी? हमें तो कुछ पता नहीं चलेगा। हमें तो भाई हो सकता है रेज को ऐसे लेकर आए, फिर ऐसे लेके जाए, ऐसे लेके जाए। तो एक कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नियम हैं, जिसके तहत हमें समझना होता है कि रेज कितने तरीके से आती है और कहाँ कहाँ से पास होती है। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव का अलग, कॉन्वेक्स का अलग। मैं दोनों साथ साथ समझाता हूँ, समझ लो आप एक बार। ये हमारे कुछ मिरर्स बनाता हूँ मैं, 4 बना दिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 4 बनाएंगे ऐसे, ठीक है, 4 बना दिए। बाहर से पॉलिश कर रहा हूँ तो समझ जाना कि कौन सा है। बात समझ में आ रही सबको? यहाँ पे नाम दिया F और यहाँ पे नाम दे दिया C, यहाँ पर F और यहाँ पर C, यहाँ पर F और यहाँ पर C, यहाँ पर F और यहाँ पर C, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ F होगा और यहाँ पर क्या होगा, C होगा। यहाँ पर F और यहाँ पर C, यहाँ पर F, यहाँ पर C और यहाँ पर F और यहाँ पर निशान, ठीक है। ये बन जाएंगे कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर बनेंगे? ठीक है। तो पहली रे हमारी मान लो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? तो कहां से पास होगी? फोकस। पहला रूल है ये, व्हेन लाइट passes parallel to the principal axis it passes through focus after reflection। आई बात समझ में? दूसरी रे हमारी इसके इनवर्स, इसके बिल्कुल अपोजिट, एफ से मान लो गई है अगर मिरर तक तो ये पैरेलली पास होगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया सबको? हमने क्या सीखा कि अगर कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है मिरर तक तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? फोकस से। और अगर फोकस से गया तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होके जाएगी। आई बात समझ में? थर्ड रे हमारा सॉर्ट क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस सी वाले पॉइंट से जाता है मिरर तक तो जिस पॉइंट पे जाएगा उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। डिफ्लेक्शन सेम पाथ पे होता है, रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि कोई रे ऑफ लाइट सीधे अगर पोल पे जाती है, कहां गई है? तो जितने एंगल से गई है उतने एंगल से बाहर आ जाएगी। ये हमारे 4 लॉ होते हैं रे ऑफ लाइट के पास होने के, जिसको बोलते हैं रे डायग्राम। आई बात समझ में? अब इसमें समझ लो, इसमें कैसे होगा? इसमें भी सेम ऐसे, मान लो कोई रे हमारी पैरेलल गई है। कैसे गई है? तो कहां से पास होगी? ऐसे। इसका डाइवर्जेंट हम यहां से पास होते हुए दिखाते हैं। आई बात समझ में? कॉन्वेक्स है ना, अंदर से पॉलिश है तो बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, अंदर तो रे जा नहीं सकती ना इसके। आज समझ में आ रही सबको? अब इसमें देखो सेकेंड लॉ कहां से? एफ से आना था ना इसको, तो एफ पे आएगा और पास कैसे होगा? पैरेलली। और ये कहां से जाता हुआ दिखाई देगा आपको? एफ से। क्लियर हो गया सबको? इसमें ऐसे जा रहा है ऐसे, इसमें ऐसे आके ऐसे आ रहा है। तीसरा क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट हमारी सी पे जा रही है। कहां पे जा रही है? तो ये सेम पाथ पे वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके। और चौथा, कोई अगर सीधे पोल पे आया है तो जितना एंगल से आया होगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हमारे 4 रूल है।